प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट होकर आए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में प्रकट होकर आए। प्रथम जन्म में सनकादिक कुमार चारों भाई एकल स्वरूप से हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रकट होकर आए हैं, जिनका नाम प्रहलाद हुआ। दूसरे जन्म में श्री किशोरी जी, माता जगत जननी सीता जी वो कारण बनी है और रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करवाया। तीसरे जन्म में भगवान ने किसी को बीच में नहीं आने दिया, शिशुपाल और दंतवक्त्र का सीधे सीधे उद्धार कर दिया। अब ये सांप तो लग गया था, सांप लगने के बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होना था, जय और विजय का, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। ये कैसे हुए? एक बार कश्यप जी की पत्नी दिति सायंकाल के समय अपने पति श्री कश्यप जी से पुत्र की इच्छा करने लगी। कश्यप जी ने इन्हें समझाया, देवी सायंकाल में 4 काम नहीं करने चाहिए। सायंकाले तो संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जय, आहार, मैथुने, निद्रा, स्वाध्याय, विशेषतः। ये 4 काम सायंकाल में नहीं करने चाहिए। आहार, भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल समझे हम इस बात को, सायंकाल किसे कहते हैं? सूर्यास्त हो गया, आकाश में तारे नहीं उगे। आकाश में जब तक तारे नहीं उदित होते हैं, सूर्यास्त के बाद और तारे उदित होने के ये बीच का जो समय है, ये सायंकाल कहलाता है। संध्या काल जिसे कहते हैं, जिसमें वेदज्ञ ब्राह्मण विप्र लोग अपना संध्या वंदन किया करते हैं। प्रातः काल की संध्या, तारे अस्त हो जाएं और सूर्य उदित ना हुआ हो, ये बीच का जो समय होता है, ये सायंकाल कहलाता है। इन सायंकाल में 4 काम नहीं करने चाहिए। आहार, भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुन, पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। निद्रा, सोना नहीं चाहिए। स्वाध्याय विशेषतः, चौथा विशेष रूप से स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए इस समय। क्यों? क्या होता है? कहते हैं आहारो जायते व्याधि, भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है। गर्भे दुष्ट मैथुने, स्त्री गर्भ धारण करे तो उससे दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। निद्रा ये लक्ष्मी, और अगर व्यक्ति सोए तो उसकी लक्ष्मी दुष्ट होकर चली जाती है। स्वाध्याय मूर्खो भवे, अगर व्यक्ति इस काल में, इस समय में स्वाध्याय करे, पढ़े लिखे, तो वो मूर्ख हो जाता है। कश्यप जी ने बार बार दीदी को समझाया, देवी इस समय ये समय अच्छा नहीं है, लेकिन दीदी नहीं मानी, जिसके फलस्वरूप 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। को पटकता हुआ यत्र तत्र भ्रमण करने लग गया। अपने बल के मद में चूर होकर इसने पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया। जब पृथ्वी रसातल में चली गई तो अब भला प्रजा कहाँ रहे? ब्रह्मा जी से जब जाकर स्वयंभू मनु जी ने ये बात सुनाई है, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो श्वास तेज चलने लग जाती है। ब्रह्मा जी के नासा विवर से भगवान वराह रूप में प्रकट होकर के आए हैं। बोलिए यज्ञ वराह भगवान की। भगवान प्रकट होके आए, देखते देखते भगवान का विराट स्वरूप हो गया। इधर नारद जी ये हिरण्याक्ष अपनी गदा पटकता हुआ नारद जी के पास आया। नारद जी से कहने लगा, ए बाबा जी आओ मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा, मैं युद्ध करना नहीं जानता, मैं लड़ना नहीं जानता। बोले फिर क्या जानते हो? बोले लड़ाना 1 नंबर का आता है। बोलो ऐसा लड़ने वाला बताऊंगा कि 1 मिनट में तुम्हें शांत कर देगा। वाला बताओ। बोले युद्ध करने वाले को तुम ढूंढ रहे हो, देखो युद्ध करने वाला तो
वराह रूप लेके तुमने पृथ्वी को रसातल में छुपाया था, वो पृथ्वी तुम्हारी लेके भागा जा रहा है। हिरण्याक्ष वहां से दौड़ता भागता आया है, देखा भगवान वराह रूप लेकर के अपने दांत और घुटनों के बल पे उस पृथ्वी को उठाकर ऊपर लेके आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने जब भगवान को देखा है तो कहने लगा, सत्यम, मैं तो समझता था कि तुम कोई मनुष्य होगे, तुम्हें जब भगवान सब लोग कह रहे हैं तो तुम कोई बहुत सुंदर होगे, लेकिन तुम तो मुझे कोई जंगली पशु जैसे लग रहे हो। भगवान ने कहा, हाँ सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगान युष्मान निधर मृगये ग्राम शृंगान। तुमने मुझे सत्य समझा, मैं जंगली जानवर ही हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता था। युष्मान निधर मृगये ग्राम शृंगान, ये संस्कृत भाषा की गाली है। हमारी संस्कृत में गाली भी बड़ी प्यारी लगती है ना। ग्राम सिंह कहें किसी को तो क्या समझे कोई? गांव का शेर, गांव का शेर कुत्ता, तो गांव में शेर बना फिरता है। ऐसे संस्कृत भाषा के बड़ी सुंदर सुंदर बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। जय जय श्री राम। भगवान ने कहा, हाँ तुमने ठीक ही समझा है, मैं जंगली पशु ही हूं, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंह को 1 मिनट में पस्त कर दूंगा। अट्टहास करता हुआ जोर से भगवान वराह की ओर दौड़ा है हिरण्याक्ष। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लग गया। भगवान अपनी गदा से हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार करते हैं, हिरण्याक्ष अपनी गदा से भगवान के ऊपर प्रहार करता है। हिरण्याक्ष के गदे में गड्ढा पड़ जाता है, भगवान का गदा छूटकर गिर जाता है, लेकिन हिरण्याक्ष हंसता रहता है, अट्टहास करता रहता है। भगवान मान लो लक्ष्मी जी को दिखाना चाहते हैं, लक्ष्मी देख, जिस हिरण्याक्ष को मेरी गदा नहीं मार पाई, उस हिरण्याक्ष को मैं कैसे मारूंगा। बहुत देर तक घमासान युद्ध होता रहा दोनों के बीच। ब्रह्मा जी ने देखा बहुत देर हो गई, ब्रह्मा जी ने आकर भगवान को समझाया, प्रभु अरे इसे जल्दी मारो ना, अभी आगे बहुत सारी कथा करनी है, कल नंदोत्सव भी होना है, अभी हम लोग यहीं घूम रहे हैं, हिरण्याक्ष ही नहीं मर रहा है, जल्दी मारो हिरण्याक्ष को। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी एक बार लड़के देखो ना कितना आनंद ला रहा है। ब्रह्मा जी वहां से भागे। भगवान जैसे ही सायंकाल हुआ, हिरण्याक्ष को एक थपकी मारी है, थपकी मारते ही हिरण्याक्ष वहीं पे गिर के ढेर हो गया। हिरण्याक्ष औंधे मुंह गिरा था, मुंह नीचे की ओर था, गिरा था, मरा पड़ा था। देवता लोग आकर भगवान की स्तुति गाने लग गए, हे प्रभु, इस हिरण्याक्ष ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे इसे आपके साथ युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके हाथों इसकी मुक्ति हुई। भगवान मन में सोचने लग गए, ये देवता लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं। देवता लोग इसलिए ऐसी प्रशंसा कर रहे थे, तो देवताओं को शक था। शक यह था कि कहीं जो इतनी वीरता के साथ लड़ रहा था, उसे एक थपकी में भगवान ने कैसे मारा। भगवान की बल का था नहीं लगा पाए देवता लोग। देवता लोगों के मन में शंका थी कि ऐसा तो नहीं ये झूठ मूठ का नाटक करके गिरा पड़ा हो, और कहीं हम भगवान की प्रशंसा करने लगे तो ये उठेगा तो बोलेगा इनसे तो बाद में निपटूंगा, पहले आओ तुम लोग, पहले तुम्हें ही समेट लो। इसलिए देवता लोग शंका में पड़े हुए थे। भगवान समझ गए कि देवताओं के मन में शंका है। भगवान ने अपने पैर का ठोकर दिया है। हिरण्याक्ष जो औंधे मुंह गिरा पड़ा था, सीधे हो गया है। देखा हिरण्याक्ष के मुख से रक्त निकल रहा था, कर्ण से रक्त निकल रहा था, मरा हुआ पड़ा था हिरण्याक्ष। अब देवताओं को विश्वास हो गया कि हिरण्याक्ष मर गया है। देवताओं ने भगवान के चरणों में स्तुति की है, नमो नमस्ते यज्ञतंतवे
सदो गृहातामलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्धदय स्वपादभक्त्या वयमीशनिर्वृता। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार वंदन है। भगवान के चरणों में वंदन किया है देवताओं ने, भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया है।